गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ जाइए चाय पी लीजिए। मैं बना रही हूँ सुबह की पहली चाय, जिसे हम मॉर्निंग टी भी बोलते हैं। और मुझे लगता है कि ये सभी इंडियंस की लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके कि जो चाय के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड और भी बहुत से लोग हैं जो चाय के बिना नहीं रह पाते हैं। और जिनको चाय की आदत लगी होती है उनको सुबह की चाय तो चाहिए ही होती है। और इसके बिना तो मुझे लगता है किसी की भी मॉर्निंग गुड हो ही नहीं सकती, खास करके जो चाय के दीवाने हैं या जो चाय की जिनको आदत लगी हुई है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले चाय पी लेते हैं सुबह की। और यहाँ पे मैं अपनी थायराइड की दवाई खाने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ और दवाई भी खा लूँगी पहले। पानी को मैं ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्म पानी पिया नहीं जाता है। तो बस हल्का सा ही गर्म करती हूँ और उसी से मैं अपनी दवाई खा लेती हूँ। कभी कभी तो 2 मिनट के लिए ही रखो और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो थोड़ा मिक्स करके ही पीती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं दूध की मलाई हटा रही हूँ क्योंकि मलाई वाले दूध की चाय जो है पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैं मलाई हटा लेती हूँ। तो चाय तो बनी रही है और उसी के साथ मैं यहाँ पे तवा रख रही हूँ और मैं ब्रेड यहाँ पे सेक लूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्रेड सिकी हुई अच्छी लगती है। तो ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने सोचा ब्रेड सेक देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेड सेक लेती हूँ तो थोड़ी सी। और यहाँ पे मैं अपना किचन में काम करते करते ब्रेड भी सेक रही हूँ और हस्बैंड से बातें कर रही हूँ। तो चाय बन के रेडी है और मैं चाय डाल रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ स्टील के कप में, क्योंकि हमारे वो जो ये पीछे येलो कलर के मग पड़े हैं चाय के, वो ख़राब हो गए हैं, चटक गए हैं, तो उनको मैंने फेंकने के लिए साइड पे रखा हुआ है। तो नए ले आऊँगी बाद में, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसी में ही पी लेते हैं। तो चाय तैयार है, तो अब हम पहले चाय पी लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मैंने पता भी नहीं था ये सारी जानकारी मेरे को ये चीज़ मुझे भी पहले नहीं पता थी, नहीं तो बहुत पहले से बनाते हैं। दोपहर को आ जाना अपने आप ही, अगर लाइट वाइट ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप खुद ही कॉल करके एक बार पूछ लेना, ठीक है ना। जय सिया राम, जय माता दी। हेलो एवरीवन,
वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत समय के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आई थिंक 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ हो गया है कि मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वापस से आपसे मिलने के लिए आई हूँ और होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बहुत ही ठीक ठाक हूँ। और मुझे जो है ना, आज बहुत टाइम बाद जब मैं कैमरा फेस कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने दिन से कैमरा उठा के वीडियो ही नहीं बनाया था। तो मेरा थोड़ा सा कहने का मतलब वो कहता है ना, आदत से छूट जाती है आपकी, तो वो मेरी आदत छूट गई थी। तो आज मैंने कैमरे को हाथ में नहीं पकड़ा हुआ है और डायरेक्ट मैं ट्राइपॉड पे लगा के जो है फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं इतने लंबे समय से महीना 1.5 महीना से क्यों नहीं बना रही थी ब्लॉग, इस चीज़ का मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। तो वो वजह ये है कि कुछ तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव, वो कहने का मतलब है, मैं सोचने लग गई थी कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। ये सोच सोच के मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी और मैंने ब्लॉग बनाने छोड़ दिए थे। मैंने सोचा यार व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब तो कोई कर नहीं रहा चैनल को, तो मैं क्या करूँ। मैं इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आते तो मज़ा नहीं आता ना, बंदे थोड़ा सा हो जाता है, हताश सा हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जबकि जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल तो मैंने सोचा था नहीं, मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगी, मैं पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाऊंगी इस ब्लॉग को। लेकिन थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट बीच में हो गई और मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे एनर्जी वापस से कैसे मिली कि जब भी मैं यूट्यूब चलाती थी दूसरों के ब्लॉग देखने के लिए, तो फिर उनको देख के ना मुझे वापस से मन करता था कि भाई मैं फिर से बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है, जो अभी बनाई हुआ है, तो मैं क्यों नहीं बना रही ब्लॉग। सोनी का ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं ये सोच के मैं सोचती थी नहीं मैं बनाऊँगी। लेकिन फिर जब देखती थी तब मन करता था, लेकिन जब ऐसे देख के बंद करती थी उसके बाद फिर सोचती थी यार छोड़ो ना, व्यूज़ तो आते नहीं है, छोड़ो रहने दो, क्यों इतनी मेहनत करूँ मैं, है ना। तो फिर लेकिन जब मेरे जो ब्लॉग्स देखते हैं, जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या जिन्होंने नहीं भी कर रखा है मगर वो देखते हैं, तो उनमें से जो मेरे खास करके जो मुझे जानते हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो मेरे जानकार हों, किसी भी रूप में जो मुझे जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि तुम ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, कि बनाओ, मुझे अच्छे लगते हैं तुम्हारे ब्लॉग और मुझे देखना पसंद है, तो ब्लॉग बनाया करो। तो उसमें मेरी एक तो मेरी फ्रेंड ही है जो कि मेरे ब्लॉग को पसंद करती है, और उसने मुझे एक नहीं 2-3 बार टोका। उसने मुझे, जब भी मेरी उससे कॉल पे बात होती थी, वो मुझे हमेशा टोकती थी कि सोनी का ब्लॉग बनाया कर, मुझे तेरे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, तो ब्लॉग क्यों नहीं बना रही। तो मैंने उससे कहा यार मैं थोड़ा सा मैंने उसको ऐसे बोला मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं इसलिए नहीं बना पा रही। और एक्चुअल में सच में टाइम का भी थोड़ा सा इशू था, क्योंकि रुद्र को हमने नए स्कूल में डाल दिया था और वहाँ पे इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे इसको स्कूल पहुँच जाना होता है, नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, तो 8 से 8:15 के बीच में। लेकिन हम सोचते हैं कि हम लेट क्यों करें, तो इसलिए हम अब ये टाइम लेके चलते हैं कि 8 बजे ये स्कूल के अंदर एंटर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। इसका लंच मुझे सवेरे ही रेडी करना होता है, कुछ ऐसा बनाना होता है। जैसे आलू का पराठा ये बहुत पसंद करता है अपने पापा की तरह, तो जब मैं इसके लिए आलू का पराठा बनाती हूँ तो सुबह ही आलू बॉयल वगैरह करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 से 6:15 के बीच उठ जाती हूँ। तो फिर जब मैं ही उठती हूँ, उन लोगों को नहीं उठाती, मैं उठ जाती हूँ। और उसके बाद जब मैं अपना आलू वगैरह बॉयल करके रेडी कर लेती हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ, तब मैं इनको उठाती हूँ, अपने हस्बैंड को, और चाय वगैरह देती हूँ उनको, और उसके बाद उसको उठाती हूँ। और रुद्र जो है ना, रोज़ सुबह उठने में थोड़ा सा परेशानी करता है, स्कूल जाते समय नहीं रोता, मगर सवेरे उठते टाइम जब उसकी नींद से उठाया जाता है, उसकी नींद खराब होती है उसकी, तब वो रोता है थोड़ा सा। तो इसी वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे फ्रेश होगा, ब्रश करेगा, नहाएगा, थोड़ा मतलब टाइम लेता है धीरे धीरे। इस वजह से जो है हम सोचते हैं कि इसको हम 7 बजे उठा देते हैं। 7 बजे से इतना लेट उठाते हैं ना, उससे पहले उठाते हैं। करेक्ट 7 बजे मैं इसको उठाती हूँ और 1 घंटा होता है इसके पास, उसमें इसको नहा के तैयार हो जाता है, 1 घंटे के अंदर आराम से हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, रात को लेट सो रहे थे
और सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, तो नींद जो है पूरी नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से आँखों में स्वेलिंग आ जाती थी और ऊपर से सर में भी मेरे दर्द रहता था। और मेरे क्या इनके भी हो जाता था, क्योंकि नींद पूरी ना हो तो किसी का भी सर दर्द हो जाएगा। देख के तो पसीना आ रहा है मुझे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि पंखा चल रहा है और फिर भी पसीना आ रहा है। अभी मैंने कूलर बंद कर दिया है, और क्योंकि आप लोगों से बात करनी थी ना, तो फिर इसमें कूलर की आवाज़ ज़्यादा आती है, इस वजह से मैंने कूलर बंद कर दिया है। तो इस वजह से जो है मैं नहीं चला रही थी अपना, मतलब ये व्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन फिर से मैं एक नई ऊर्जा के साथ वापस आ गई हूँ, और अब मैं व्लॉग बनाऊँगी, और होप करती हूँ कि अब मैं डिमोटिवेट ना हूँ और डेली व्लॉग बनाती रहूँ। और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और उसके बाद वीडियो वॉच किया करें, आगे शेयर किया करें, आगे ग्रुप्स में और फैमिली मेम्बर्स में शेयर किया करें। जो देखना पसंद करता है उसे ज़रूर दिखाया करें। तो ये तो हो गई बात कि मैं इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। तो अब आगे चलते हैं। आगे बात ये करती हूँ कि वो सबसे पहले मैं उस शख्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, नाम नहीं लूँगी, बस उस फ्रेंड का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं वो मेरी वीडियो देखती तो वो मेरी वीडियो में मेरा थैंक यू सुन लेगी। तो थैंक यू सो मच कि उसने मुझे प्रेरित किया मैं ब्लॉग बनाऊँ इस चीज़ के लिए। तो उसकी प्रेरणा से, और एक दो लोग और हैं जिन लोगों की वजह से मैं ब्लॉग बनाने का दोबारा से सोच रही हूँ और मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक 56 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो जो भी मुझे देखते हैं उनका दिल से मेरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगी उन सभी लोगों को। तो अब आगे जो है आप मेरा जो रूटीन ब्लॉग होते हैं जो देखेंगे, तो अभी और जो कुछ भी करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, अभी इतने दिनों में आपसे मैं ब्लॉग में मिल नहीं पाई, तो मैं आपको बताना भूल गई। तो अब जो गर्मियाँ आ गई हैं, तो हमने लिया है नया कूलर, और इस बार हमने प्लास्टिक का कूलर लिया है, क्योंकि हमारे पास पहले लोहे वाला था तो वो जंग खा गया था, खारे पानी से सारा ख़राब हो गया था, तो हमने उसको बेच दिया। और अब जो है हमने लिया है प्लास्टिक का कूलर, बड़ी मस्त हवा देता है, मज़ा आ जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कूलर लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हमने कूलर लिया है, ये बजाज का कूलर लिया है हमने, प्लास्टिक का है। नीचे इसके पहिए लगे हुए हैं, कहीं पे भी इसको खिसका के हम रख सकते हैं। तो ये कूलर हमें काफ़ी अच्छा लगा, और ये कूलर हमने लिया था बैसाखी पे लिया था हमने। अच्छा दिन था तो हमने सोचा ज़रूर ले लेते हैं, गर्मी तो आ ही रही है। तो बैसाखी पे हमने ये कूलर लिया था, और जब से यूज़ कर ही रहे हैं इसको। और वाकई में एक बात बताऊँ, इस कूलर की हवा इतनी ज़्यादा ठंडी देता है ना, इतनी मज़ेदार हवा देता है कि कुछ पूछो मत। हमें तो बिल्कुल एसी वाली फीलिंग देता है ये, क्योंकि हम ना शुरू से, ख़ासकर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब शादी से पहले की बात कर रही हूँ, तो मेरे घर पे कूलर नहीं था, हम लोग पंखे में ही सोते थे घर वाले सब लोग। और वहाँ पे इतना ज़्यादा लाइट का इशू रहता था गर्मियों में, तो आप ये सोचो कि लाइट रहती कम थी और जाती ज़्यादा थी। तो उन दिनों में क्या होता था कि गर्मी में भी सो ही जाते थे, क्या करें, और लाइट चली जाती थी तो फिर अपना सो जाते थे, बिना लाइट के भी सो जाते थे। लाइट आ गई तो पंखे में सो गए, मतलब क्या, मतलब कूलर की हमें आदत नहीं थी। तो फिर जब शादी के बाद जब हम अपना ससुराल आए, तो वहाँ पे भी कूलर नहीं था, तो वहाँ पे भी हम पंखे में ही सोते थे। वहाँ पे ये था कि छत पे भी सो जाते थे, कभी जाके गर्मी होती थी ज़्यादा तो छत पे सो जाते थे। लेकिन उसके बाद जब हमारा रुद्र हुआ ना, हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, हमारा जब रुद्र हुआ तो उस टाइम पे 3rd फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, बहुत ज़्यादा तप रहा होता था वो। और स्पेशली रुद्र के चक्कर में जो है हमने पहली बार तब कूलर लिया था कि हमारे बच्चे को बिल्कुल भी गर्मी में नहीं लगनी चाहिए, होता ही है ना, बच्चे के लिए बंदा सोचता है। तो उस टाइम पे हमने रुद्र के लिए कूलर लिया था कि रुद्र को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, और तब से हम कूलर यूज़ कर रहे हैं। तब हमने जो कूलर लिया था वो हम अभी पिछले गर्मी तक हमने उसको चलाया है, और तब हमने उसको बेचा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अब हमने इसलिए प्लास्टिक वाला लिया है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, रेंट वाले घर में कभी ऊपर का मिलता है, कभी नीचे का घर मिलता है, कहीं पे खिड़की की सुविधा होती है, कहीं नहीं होती है, तो लगाने की दिक्कत रहती है। इसलिए हमने प्लास्टिक का लिया है कि हम इसको घर के अंदर ही रखेंगे, और कहीं भी हम खिसका के, जहाँ पे सोना हो वहाँ पे हम इसको खिसका के रख सकते हैं, इस चक्कर में।
तो इसीलिए हमने ये प्लास्टिक वाला कूलर लिया। और मेरा पता है क्या है, मेरे को तो एसी में ठंड लगनी शुरू हो जाती है। अगर मैं ज़्यादा देर एसी में बैठूँगी ना तो मुझे ठंड भी लगेगी और मुझे ना जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। मैं ज़्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, चाहे जितनी भरी गर्मी ही क्यों ना हो, चाहे मई जून की सड़ी गर्मी भी पड़ रही होगी ना, आप सोचो, मैं उसमें भी अगर एसी में बैठूँगी तो मुझे नहीं सुखाता एसी, मुझे एसी नहीं अच्छा लगता। मैं तो कूलर में भी, मैं कूलर में सोती हूँ, मुझे रात में ठंड लगती है, मैं रात को फिर कंबल ओढ़ के सोती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा ठंड लगती है ना, पतला वाला कंबल ओढ़ लेती हूँ। तो इसीलिए हमारा क्या है ना, हम लोग शुरू से ही पंखे में सोने की आदत रही है, तो हमें तो एसी की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। कूलर ही हमारे लिए एसी के बराबर है, तो हम कूलर में ही सोते हैं। तो इसीलिए, और मुझे लगता है कि इंसान को जितना में वो होता है ना, उससे थोड़ा सा ही मिल जाए ना, उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये कुछ ज़्यादा उम्मीद रख लो ना तो वो सही नहीं रहता। इसीलिए तो जब पंखे में सो रहे थे तो कूलर मिला तो वो हमारे लिए एसी के बराबर ही था, और हम अपने कूलर में ही खुश हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बहुत बातें हो गई, बहुत देर से मैं आपसे बातें कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। तो चलो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब किचन में, मेरे काम वगैरह सब निपट चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। और लंच में आज मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, और लास्ट एक यही सब्ज़ी पड़ी थी, लौकी, जो आगे से थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पूरी ख़राब ना हो जाए, इसी को बना डालती हूँ आज। तो मैं आज लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये लौकी मुझे थोड़ी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा है कि आज मैं इसमें आलू डाल के बनाऊँगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी, एक्सपेरिमेंट कह सकते हो आप इसको। तो मुझे लगता है कि ख़राब नहीं लगेगी, ठीक ही लगेगी। जैसे हम तरी वाले आलू बनाते हैं, तरी वाली लौकी बनाते हैं, ऐसे ही हम दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लौकी काट रही हूँ और तरी वाली आज लौकी आलू मिक्स बनाऊँगी। और मैं जब भी लौकी बनाती हूँ ना, वैसे तो मैं कढ़ाई में भी बनाती हूँ सूखी, मगर वो वाली जो है मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती है, तो मैं कुकर में बनाती हूँ। और कुकर वाली जो है हस्बैंड को अच्छी लगती है, मैं इसीलिए कुकर में बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं पतली पतली इसीलिए काट रही हूँ, क्योंकि मुझे मोटी मोटी कटी हुई ना फूकी फूकी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती खाने में, इस वजह से। और ये आलू भी मैं छोटे छोटे काट रही हूँ कि सब चीज़ें जो है बढ़िया से गली भी हों और अच्छे से इसके अंदर रस अंदर तक जाए और खाने में टेस्टी लगे। और मुझे इस तरह से ना चॉपिंग करने में बड़ी मज़ा आती है। मुझे वैसे भी सब्जियों को चॉपिंग करने में बहुत मज़ा आती है, और ख़ास करके ऐसे रख के बिल्कुल तो मज़ा आ जाती है, क्योंकि हाथ भी ख़राब नहीं होते ऐसे रख के काटने से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है गैस पे, और आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ रिफ़ाइंड ऑयल में, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो ख़त्म हो गया है, तो इस समय मैं रिफ़ाइंड ऑयल से ही बना लेती हूँ। और जैसे कि नॉर्मल मसाले होते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, यही सब मैंने डाल के बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैं जल्दी जल्दी से फटाफट सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो सब्जी का कुकर तो मैंने बंद करके चढ़ा दिया है गैस पे, और जब तक मैं धनिया वगैरह काट के रख लेती हूँ। सलाद के लिए मैं यहाँ पे खीरा भी छील के काट लूँगी। और मुझे ना सलाद सजा के तैयार करनी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं मेरे घर में जब भी किसी का खाना होता था ना, पहले जब शादी से पहले की बात है, तब जब भी सलाद काटनी होती थी तो मैं कहती थी मैं काटूंगी, सलाद मुझे दे दो, और मैं बहुत अच्छे से सजा के काटती।
तो फ्रेंड सब्जी बनके तैयार है और इसकी स्टीम भी निकल चुकी है और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। वैसे तो गली गई होगी और मैंने इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाई है और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से गल गई है सब्जी। तो अब इसमें मैं धनिया डाल देती हूँ और साथ में डाल दूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा पार्सल जो कि सिटी मॉल से आया है। ऑनलाइन मैंने ये मंगवाया है और ये ग्रोसरीज का आइटम होता है यहाँ पे इनके वहाँ पे। वैसे तो सब चीज़ें मिलती हैं मगर मैंने भी ग्रोसरी से रिलेटेड चीज़ें मंगवाई हैं। तो मैंने एक फर्स्ट ट्रायल किया है, इसलिए मैंने भी छोटी छोटी चीज़ें मंगवाई हैं जिसमें कि मुझे बचत ही हो रही थी हर चीज़ में। 2-4 रुपये कम थे हर चीज़ के, तो इसी चक्कर में मैंने मंगवा लिया। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा रहा, सर्विस अच्छी रही और चीज़ भी अच्छी रही तो हम आगे से इस पर हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते थे, इसलिए मैंने मंगवाया था। तो अभी ये पार्सल देके गए हैं, तो मैं इसको अभी खोलती हूँ। इसके अंदर मैंने कोई ज़्यादा आइटम नहीं मंगवाए हैं, 4-5 आइटम ही मंगवाए हैं, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर हमने मंगवाए हैं हमारे रुद्र के फेवरेट बिस्किट, जो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद करता है। रुद्र के पापा को भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये सनफीस्ट बिस्किट के पैकेट मंगवाए हैं, 3 पैकेट मंगवाए हैं ये वाले। साथ में मंगवाया है मैंने एक ये दलिए का पैकेट मंगवाया है, जो कि मात्र 20 रुपये में मिल रहा था। और दलिया रुद्र के लिए मैं बनाती रहती हूँ तो ख़त्म भी होने वाला था, तो मैंने सोचा चलो मंगवा लेते हैं। तो ये दलिए का पैकेट आया है और साथ ही में एक मैगी का पैकेट मंगवाया है मैंने एक ये 10 रुपये का ये मंगवाया है और एक अंकल चिप्स का पैकेट मंगवाया है। और कुछ भी नहीं है, 5 आइटम ही है जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें ज़्यादा आइटम नहीं मंगवाए मैंने। मगर ये आइटम भी ना मुझे, जैसे मान लो ये बिस्किट ही मान लो 10 रुपये का एक पैकेट आता है ये, है ना, तो ये 3 पैकेट हमें 30 रुपये के पड़ जाते हैं और मैंने यहाँ से मंगवाए हैं तो ये मुझे 27 रुपये के पड़े हैं। और दलिया बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। तो एक ये दलिया का पैकेट है और एक साथ में ये टकाटक है और ये मैगी और ये है। तो ये देख के, और सबसे बड़ी बात है कि फ्री डिलीवरी है। कहीं पे भी आपको मंगवाना है, घर पे आने का कोई चार्ज नहीं है, आपके घर पे गेट के पास आपके दे के जाएंगे। तो अभी अभी भैया आए थे, दे के गए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम के टाइम पे, और शाम क्या संध्या का टाइम है, इस टाइम 7:30 बज रहे हैं। और ऐसा था कि दोपहर में खाना खा के थोड़ी देर आराम कर लिया था, क्योंकि ये भी आए थे लंच करके चले गए थे। फिर हम लोगों ने भी लंच किया, थोड़ी देर आराम किया। तो अब जो है अभी मैंने कंघी वगैरह करी है, क्योंकि मेरे बाल सारे ऐसे बिखरे हुए थे, तो मैंने अभी कंघी करी है, तैयार हुई हूँ और मैं ना इनका वेट कर रही हूँ कि आ जाए। तो कल ना मुझे ये कह रहे थे रात में कि चलोगी आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। मैं सोच रही हूँ कल बोल रहे थे तो आज कहूँगी आज चलो बाज़ार चलो, थोड़ा मंगल बाज़ार है तो थोड़ा घूम भी आएंगे और आइसक्रीम भी खा आएंगे। तो इनका वेट ही कर रही हूँ। अभी मैंने इनको कुछ कहा नहीं है, पहले आ जाएँ, देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, उसके बाद ही कुछ बात करूँगी। और आलू और लौकी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी आज फर्स्ट टाइम, मैंने जो एक्सपेरिमेंट कह सकते हो आप इसको, वैसे तो लौकी ही बनानी थी मगर लौकी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने उसमें 2-3 आलू डाल लिए। मगर इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनी, कुछ पूछो मत, मज़ा आ गया है ना। रुद्र का सब्ज़ी अच्छी लगी थी बहुत ज़्यादा, इसे रुकी भी खाई थी, इसको सब्ज़ी अच्छी लगती है लौकी की। वो सब्ज़ी ना अभी पड़ी हुई है, तो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि रात में अभी इस टाइम पे जो है यही सब्ज़ी से ही खा लेंगे, क्योंकि अभी मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि दाल बनाऊंगी तो फिर वो खाएंगी तो है नहीं, तब भी वो लौकी के साथ ही खाएंगे और हमारी भी हो ही जाएगी। तो फिर अब स्पेशली क्या बनाऊँ मैं, अब सवेरे ही सीधे सब्ज़ी बनाऊँगी, स्कूल जाना है ना, इसलिए लंच देना होता है, सवेरे ही बनाऊँगी सोच रही हूँ। तो देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसके पापा को फ़ोन मिलाऊँ, पूछूँ इनसे कहाँ पे है। तो इनके पापा को मैं फ़ोन मिलाती हूँ और आपको फिर बताऊँगी कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अभी एक पार्सल आया था, मैंने जैसा कि आपको बताया था, अभी नहीं वो नहीं तो उनका था, एक हमारा पार्सल आया था सिटी मॉल से, वो मैंने आपको दिखाया था। तो वो अच्छा था, ठीक था, मतलब कहने मतलब है 2-4-5 रुपये की बचत ही थी, मतलब हर चीज़ में 2-3 रुपये की बचत थी। तो मैंने ले लिया था, एक बार मंगवा के ट्राई करके देख रही थी, सही लगेगा अगर इनको तो फिर ये खुद से ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि ग्रोसरी लाने वाली तो हो ही रही है घर की। तो देख लेंगे जैसा इनको ठीक लगेगा। वैसे तो हमेशा खुद जाके ही लेके आते हैं, मैं लिस्ट बना देती हूँ, खुद ही जाके लेके आते हैं। तो चलो फिर मैं इसके पापा को फ़ोन मिलाती हूँ, आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी का सीन ये है कि मेरी जो है आज खाना बनाने की छुट्टी हो गई है। जैसा सब्ज़ी तो खैर बनी पड़ी थी दिन की, लेकिन रोटी बनानी थी तो वो भी मैंने नहीं बनानी है, क्योंकि रुद्र के पापा कह रहे कि उनका मन कर रहा था आज बाज़ार से खाना खाने का, बाहर का मतलब चिली पनीर, वो सॉरी कढ़ाई पनीर खाने का।
तो वो बोल रहे थे कि लौकी ना मैं कल खा लूँगा, मुझे अभी कढ़ाई पनीर खानी है बाहर की। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना, मुझे क्या है भाई, इतनी गर्मी में मुझे किचन से छुट्टी मिलेगी तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, आप लेके आओ, मेरे को अच्छा है, मेरे को छुट्टी मिलेगी। तो वो वहीं गए हुए हैं, बाज़ार ही गए हुए हैं, आए थे ऑफिस से और अपना चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बैठे, बातें करी। उसके बाद वो चले गए हैं कि मैं खाना ले आता हूँ, मुझे भी टाइम हो रहा है। और उसके बाद मैंने सोचा था आइसक्रीम खाने चलेंगे, मगर वो कह रहे पहले हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे आइसक्रीम खाने। मैंने कहा ठीक है। तो पहले वो खाना ला रहे हैं, हम खाना खाएंगे उसके बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो अभी मैं फ्री बैठी हुई हूँ, कुछ काम ही नहीं है। अब बोलो हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? प्लान ड्रॉप है तुम्हारा आइसक्रीम का। क्यों? अरे जहाँ से उस दिन खाई थी ना, वहाँ गए थे, अब वो दुकान बंद है। सच्ची बंद है या मजाक कर रहे हो? सही में बंद है। आज हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, हम बाजार जा ही नहीं पाए। पहले सोचा था बाजार जाएंगे घूम के आएंगे, फिर सोचा चलो बाद में आइसक्रीम खाने ही चले जाएंगे। अब खाना तो आपके फेवरेट हो गया और हम आइसक्रीम नहीं खा पाए। आज तुम्हारा पछता हो गया और आप खुश हो रहे हो? कुछ नहीं हो रहा, अब मुझे थोड़ी ना डिसाइड किया था तुमने। खुश हो रहे हो आप। रुद्र चलो अब खाना खा लो, लेटो मत अब तुम, चलो उठो 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 जल्दी, फोन छोड़ो। नहीं उठोगे? खाना नहीं खाओगे? खाना खाओगे कि नहीं? फोन दोगे तो नहीं दोगे, लेकिन खाना खाओगे कि नहीं? नहीं खाओगे? गोरे से फोन ले लो, खाना नहीं खा रहा। अच्छा बच्चा ही खा लेगा। तो भैया आज तो आइसक्रीम की दुकान बंद है, तो आज हमारा पचका हो गया, आज हम आइसक्रीम खाने नहीं जा रहे हैं। अब ये आइसक्रीम हमारी उधार रहेगी। बल्कि आइसक्रीम का मैंने खुद बोला था चलिए। हाँ मैं बोल तो रही थी, आप कल बोल रहे थे, कल मैं गई नहीं, कल मैंने मना कर दिया और आज मेरा मन था जाने का, तो आज आइसक्रीम की दुकान ही बंद हो गई। मतलब आज दुकान बंद ही है, खुली ही नहीं है जिससे हमने खानी थी। तो इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं, अब हम खाना खा के सोएंगे। तो अब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद आराम से सो जाएंगे, क्योंकि रुद्र को सुबह स्कूल है, जल्दी उठना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय। बाय बाय। पापा आप भी करो।